अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एमएस का पाइप खास करके जो फायर फाइटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है या चिल वाटर या कंडेंसर वाटर के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो उसका अगर आपको वेट निकालना है तो वो वेट किस तरह से निकालेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पाइप का वेट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, वो विदाउट वाटर भी पाइप का वेट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर पाइप के अंदर पानी फिल हुआ है तो उसका भी वेट किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और उसके बाद कैलकुलेशन को मैं एक वेबसाइट से उसकी मदद से भी वेरीफाई करूंगा जो मैंने कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पाइप साइज़ को कैलकुलेट करेंगे, मगर पाइप साइज़ को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? इनसाइड डायामीटर ऑफ पाइप, पाइप का इनसाइड डाया कितना है, और आउटसाइड ऑफ डायामीटर ऑफ पाइप, पाइप का एक्सटर्नल डाया कितना है, और उसके अलावा लेंथ, कितने पाइप की लेंथ की आप वेट निकालेंगे, तो लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके अलावा वेट निकालना है तो उसका फार्मूला है वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। तो यूनिट वेट को हम डेंसिटी भी बोलते हैं, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वेट निकालेंगे। तो उसके अलावा वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसको एरिया इंटू लेंथ उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एरिया अगर आपको निकालनी है तो एरिया का फार्मूला है π/4d², और ये लेंथ रहेगी तो फिर वॉल्यूम निकल आएगा। मगर ये हमारा जो पाइप है ये हालो है, इसमें एक्सटर्नल डाया भी है और इंटरनल डाया भी होगा, तब मेटल का वेट मालूम होगा। उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे तो आउटर डाया का होल पावर हो जाएगा माइनस इनर डाया का होल पावर। आउटर डाया को इनर डाया से हम माइनस करेंगे तो फिर हमें वो डाया मिलेगा एक्चुअल जो ये थिकनेस है, तो वो मिलेगा, इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम हमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद पाई का वैल्यू हमें मालूम है कि वो 3.14 होता है, और डेंसिटी जो स्टील है उसकी डेंसिटी 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। अब आते हैं तो हमें सपोज करते हो स्टील का पाइप है 125 मिलीमीटर का है। 125 मिलीमीटर का मतलब 5 इंच का पाइप है, और उसकी लेंथ हम 1 मीटर कर रहे हैं, तो ये लेंथ उसकी 1 मीटर कर रहे हैं और ये 5 इंच का पाइप है। अभी हम वेट पाइप का कैलकुलेट करेंगे विदाउट वाटर, पानी के बगैर जो पाइप का वेट होगा 1 मीटर पाइप का, तो वो कितना है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले तो डाया, आउटर डाया और इनर डाया हमें किसी भी शेड्यूल से लेना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर STM A53 शेड्यूल लिया है और शेड्यूल 40 का लिया है। अगर शेड्यूल 20 का लेंगे या 10 का लेंगे या 80 का लेंगे, हर किसी की थिकनेस डिफरेंट होती है, फिर इनर और आउटर डाया में भी फ़र्क होता है, तो हमने कोई भी एक ये ले लिया। तो यहाँ पर हमने शेड्यूल से देखा तो आउटर डाया जो पाइप का है 142.3 mm है, जो 125 mm के पाइप के डाया का आउटर डाया ये है। वहाँ पर इनर डाया नहीं दिया होता, वॉल थिकनेस दी होती है। तो इनर डाया को मालूम करने के लिए ये आउटर डाया से हम वॉल थिकनेस माइनस करेंगे तो वो इनर डाया हमें मिल जाएगा। तो अभी हम इनर डाया मालूम करेंगे, तो ये आउटर डाया मैंने ये सेम लिख लिया, और वाल की थिकनेस शेड्यूल में देखी तो वो 6.55 थी। तो इनर डाया हमें मालूम हो गया 135.75 मिलीमीटर। उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 है, आउटर डाया का वैल्यू ये वाला आउटर डाया है मिलीमीटर में। अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1423। तो यहाँ पर 0.1423 लिख लिया, होल पावर माइनस इनर डाया जो ये वाला इनर डाया मिलीमीटर, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.13575 होल पावर इनटू लेंथ। जो पाइप की लेंथ है वो 1 मीटर है, तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिख ली, और ये 4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको होल पावर को पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें डालेंगे, तो ये होल पावर मैंने कैलकुलेटर से किया तो ये वैल्यू आ गए। उसके बाद इन सारे वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल गया। वो वॉल्यूम किस में मिल गया, तो क्यूबिक मीटर में मिल गया। उसके बाद हमें पता है कि वेट हमें निकालना है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिला हुआ है, डेंसिटी हमें पता है कि स्टील पाइप की वो कितनी होती है, वो दोनों हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। वॉल्यूम ये वाला पुट कर दिया और डेंसिटी हमें मालूम है स्टील पाइप की 7850 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ स्टील पाइप मिल जाएगा। वो कितना आ गया, 11.22 kg पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर जो पाइप है उसका जो वेट होगा, बगैर पानी के पाइप के अंदर पानी नहीं होगा तो उसका वेट होगा 11.22। तो ये एग्जांपल 1 हमने किया था। अभी एग्जांपल 2 को करते हैं।
ये एग्जाम्पल 2 में स्टील पाइप है, वो उसका डाया सेम ही है 125 मिलीमीटर, मतलब 5 इंच का पाइप है और लेंथ 1 मीटर है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ पाइप विथ वाटर। अभी पाइप के अंदर पानी भी डला हुआ है, तो फिर उसका वेट किस तरह से निकालेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। जो ये डेंसिटी है ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है। तो आप गूगल से भी सर्च करके वाटर की डेंसिटी देखेंगे, ये 1000 kg पर क्यूबिक मीटर आएगी। उसके बाद वेट का हमें फार्मूला पता है, वेट निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो हम पानी का वेट निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फार्मूला है π/4 d स्क्वायर। तो d स्क्वायर हम इनर डाया, हम पानी तो इनर डाया के अंदर पाइप में जाएगा, तो इनर डाया का होल स्क्वायर लेंगे इनटू लेंथ। तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। ये पाइप का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इनर डाया जो पहले हमने देखा था वही मैंने वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, इसका होल पावर दे दिया, इनटू लेंथ कर दी और डिवाइडेड बाय 4 है। तो इसको कर दिया तो हमें जो वॉल्यूम निकल आया पानी का वो कितना है, 0.14466 क्यूबिक मीटर। तो ये वॉल्यूम। अभी वेट ऑफ वाटर, हम पानी का वेट निकालेंगे। तो वेट का फार्मूला ये, तो जो वॉल्यूम और इसको डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वॉल्यूम 0.01446 दिया है, ये मैंने वॉल्यूम लिख लिया। और यहाँ पर डेंसिटी पानी की 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया कि तो हमें वेट ऑफ वाटर, पानी का वेट मालूम हो गया। कितना हो गया, 14.46 kg पर मीटर। इसका मतलब है 14.46 kg पानी इसमें डलेगा 1 मीटर के पाइप में। तो जबकि हमें मालूम है कि वेट ऑफ स्टील पाइप जो हमने पहले निकाला था वो 11.22 kg पर मीटर है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो वेट ऑफ वाटर जो ये निकाला और वेट ऑफ ये जो पाइप पहले निकाला था, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जैसे अभी वेट ऑफ पाइप विथ वाटर में निकालूंगा तो ये वाला वेट जो पानी का वेट है और ये वाला पाइप का जो वेट है जो पहले हमने कैलकुलेट करके निकाला, इन दोनों को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो जब ऐड करूँगा तो वेट ऑफ हमें स्टील पाइप विथ वाटर, ये 1 मीटर का पाइप है, वाटर से फिल हुआ है, तो उसका वेट कितना आएगा, 25.68 kg पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर पाइप में अगर पानी फिल हुआ है, स्टील का पाइप है, तो उसका वेट होगा 25.68। अगर बगैर पानी के फिल हुआ वेट है तो वो होगा 11.22 kg पर मीटर। अगर सिर्फ पानी का वेट आपको मालूम करना है तो 14.46 kg पर मीटर 1 मीटर में। तो आप वही जितनी मीटर की लेंथ होगी तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उतना वेट आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों ये वेट पाइप कैलकुलेटर है, इसकी मदद से हम कंफर्म करेंगे जो पहले हमने कैलकुलेशन की वो सही है या नहीं है। तो मैंने पहले कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो वो जो आउटर डाया पाइप था वो 0.1423 था और इनर डायामीटर हमारा पाइप था वो 0.13575 और वाटर की डेंसिटी 7.8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाइप का वेट जो निकल आएगा बगैर पानी के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्टी पाइप वेट, तो kg पर मीटर में 11.2। तो यहाँ पे पाइप विथ लिक्विड वेट, तो पाइप लिक्विड के साथ वेट है तो वो भी 11.2, इसमें लिक्विड डला ही नहीं है तो वो सेम ही एम्प्टी पाइप का वेट आ गया। तो जो हमने कैलकुलेशन की थी वो 11.22 था, तो यहाँ पर 11.2 है तो वो सेम ही वैल्यू आ गया। अगर हम इसमें ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डालेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होती है 1000, तो यहाँ पर मैं 1000 डालूंगा और कैलकुलेट करूँगा। तो उसके बाद ये देखिए लिक्विड वेट, तो लिक्विड का वेट 14.5 जो हमने निकाला था वही तकरीबन सेम ही है। और उसके बाद ये पाइप विथ लिक्विड वेट और ये दोनों जो एम्प्टी पाइप का वेट और लिक्विड का वेट यहाँ दोनों ऐड हो रहे हैं तो 25.7। तो हमारा जो कैलकुलेशन निकली थी वो वैल्यू भी सही है। तो इस कैलकुलेशन की मदद से आपको कंफर्म भी हो गया तो जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है। तो ये जो वेट ऑफ पाइप कैलकुलेटर है ये इंजीनियरिंग टूल बॉक्स की वेबसाइट है, आप उसकी मदद से पाइप वेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या जो कैलकुलेशन का मैंने आपको तरीका बताया तो उससे भी कर सकते हैं, या इस कैलकुलेटर की मदद से भी पाइप का वेट निकाल सकते हैं। पाइप का वेट विथ वाटर निकाल सकते हैं, पाइप का वेट विदाउट वाटर। अगर विदाउट वाटर निकालना है तो 1000 को आप डिलीट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो विदाउट वाटर का वेट आ गया। अगर पानी के साथ पाइप का वेट निकालना है तो इसको 1000 डेंसिटी जो पानी की वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये पानी के साथ ही पाइप का वेट भी आ गया 1 मीटर का। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।